कितने लोगों की पत्नी शत्रु का भी काम करती है, पति को कोर्ट में पहुंचा देती, जेल में पहुंचा देती, हैरान कर देती है। और कितने पति भी ऐसे हैं कि पति का पता ही नहीं चलता है कहां कहां घूमता है। पतियों ने भी पत्नियों को तबाह कर दिया है। कितनी पत्नियां रोती रहती है, पति दारू पीता रहता है। आप लोग भी जब जवान होंगे तब ये बड़ी बड़ी बुराइयां आपके अंदर प्रवेश होने वाली है। शराबी भी बन सकते हो, लेकिन आज ही उसके लिए तैयारी कीजिए, संकल्प लीजिए कि जिंदगी में कभी शराब नहीं पीऊंगा। इसमें ऐसे विद्यार्थी कौन हैं जो गुटखा और पुड़िया नहीं खाते हैं? हाथ ऊंचा करें। इधर वाले सब खाते हैं क्या? तो क्यों नहीं उठाया है? वेरी गुड, नीचे कर दो, नीचे रख लो हाथ। अब वह विद्यार्थी हाथ ऊंचा करेंगे जो गुटखा पुड़िया खाते हैं। हाथ उठाओ, 1 2 3। गुटखा पुड़िया जो खाते हैं वो हाथ उठाना, जो नहीं खाते वो मत उठाना। 3 बच्चों ने उठाया और फिर उसके बाद नीचे कर लिया कि खाता भी होऊंगा तो बताऊंगा नहीं तुमको। विद्यार्थी जीवन नशा मुक्त होना चाहिए, व्यसन मुक्त होना चाहिए। भार्या मित्रम गृहेषु च, आपकी पत्नी को मित्र का रोल अदा करना चाहिए। पति जब संकट में हो तो उसका पूरा पूरा साथ दे, और पति पत्नी एक दूसरे को समझो। रोज रोज लड़ाई झगड़ा भी मत करो। तो क्या कभी कभी करो, कभी कभी भी मत करो। लड़ाई झगड़े की आवश्यकता ही नहीं है। जिसके घर में पति पत्नी में तकरार होती है, याद रखना उसके घर से लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। और जिसके घर में पति पत्नी भाई बहन पिता पुत्र प्रेम समता सुमत से रहते हैं, उनके घर से दरिद्र निकल जाता है और लक्ष्मी आकर के वहां डेरा डाल देती है। विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च, व्याधि तस्य औषधम मित्रम। बीमारी में तुम्हारा मित्र दवाई है, औषधि है। कुछ ऐसा करो कि बीमार कम हुआ। कम बीमार होने के लिए क्या करना पड़ेगा? कम खाना पड़ेगा। कम बीमार होने के लिए व्यायाम रोज करना पड़ेगा। कम बीमार होना चाहते हो तो पानी ज्यादा पीना पड़ेगा। कम बीमार होना चाहते हो तो ठहाका मार कर 2-4 बार हंसना पड़ेगा। और कम बीमार होना चाहते हो तो गहरी नींद सोना पड़ेगा। और कम बीमार होना चाहते हो तो अपने हर कार्य को मेंटेन रखना पड़ेगा, तभी तुम निश्चिंत निद्रा का आनंद ले सकोगे। कितने लोगों के सारे कार्य आधे अधूरे पड़े रहते हैं, कोई काम पूरा नहीं, सब अलवा जलवा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की भाषा है अलवा जलवा। तुम लोग कहते हो उल्लुल जुल्लुल, तुम्हारे यहाँ कहते उल्टा पलटा काम करते हैं, वहाँ अलवा जलवा कहते हैं। महात्मा छत्तीसगढ़ के ये डांस भी बहुत अच्छा करते हैं। आप चाहेंगे तो थोड़ा नचा दूंगा इनको। नाच देखना चाहेंगे? लास्ट में करा दूंगा। नहीं नहीं, वो नाचते ही नहीं कभी, वो तो मैं आपको हंसाने के लिए कह दिया। मेरा साधु कोई नहीं नाचता है, मैं नाचने देता भी नहीं हूँ। नाच कूद नहीं करना, यहाँ नाचना मना है। ऐसे ही जन्म मरण के चक्कर में नाच ही रहे हैं, फिर यहाँ क्या नाचना है? एक नाच तो समाप्त नहीं हुआ है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम चल रहा है। तो एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। समुद्र के बीच में एक टापू था। टापू उसे कहते हैं कि चारों तरफ से समुद्र है और बीच में कुछ पृथ्वी थी, जमीन थी।
जिस पर खेती बाड़ी होती थी। आयरलैंड था, वहां पर एक किसान खेती करता था। हवाएं बहुत जोर चलती थी, तूफान आ जाता था। समुद्र के पास हवा बहुत तेज चलती है। इसमें कितने लोग हैं जिन्होंने समुद्र देखा है? हाथ ऊंचा करके बताओ। समुद्र, तालाब नहीं। तुम कहां उठा रहे हो छोटे छोटे? एक महिला ने उठाया उधर। ये समुद्र देखी है और बिना डूबे चली आई है। 3-4 आदमियों ने भी हाथ उठाया। समुद्र देखने से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि समुद्र का पानी खारी है। मैं समुद्र में देखा भी हूं, समुद्र में नहाया भी हूं, बहुत समुद्र के पास रहा। समुद्र के पास गर्मी भी बहुत लगती है, हवाएं बहुत चलती। तो आयरलैंड पर खेती हो रही थी, तो वहां कोई मजदूर और कोई नौकर टिकता नहीं था, क्योंकि हवाएं इतने जोर से आती थी कि वहां पर फसल को संभालना कठिन होता था। तो जो भी मजदूर आता 2-4 दिन काम करता, फिर भाग जाता छोड़ के। तो न्यूज़पेपर में इश्तिहार निकाला कि मुझे नौकर की जरूरत है। तो एक नौजवान नौकर आया और उसने कहा कि मैं नौकरी करूंगा। बोले समझ लो, यहां से सैकड़ों नौकर भाग गए हैं छोड़ छोड़कर। बोले आपका खेती बाड़ी पशुपालन सब मैं संभालूंगा। बोले आंधी तूफान बहुत चलता है। तो उस नौकर ने कहा जब आंधी चलेगी, हवाएं चलेगी, तूफान आएगा, वर्षा होगी, तब मैं सोऊंगा, तब मैं काम नहीं करूंगा। तो किसान मालिक ने सोचा उसी समय तो ज्यादा जरूरत रहती, तब ये सोएगा, तो क्या करूं? लेकिन कोई मिलता नहीं नौकर मजदूर, तो इसी को रख लेता हूं। रख लिया। 3 दिन बाद रात में जोर से आंधी आई, तूफान आया, हवाएं चली, पानी बरसने लगा। तो किसान अपने घर से निकला और उस नौकर के आवास के पास में गया, टार्च जलाया, दरवाजा खटखटाया। बोले उठो, हवाएं जोर से चल रही हैं, पानी बरस रहा, बिजली कड़क रही है, फसल सब गिर जाएगी, संभालना है, और जानवर सब चोट खा जाएंगे। उसने कहा मेरे मालिक, मैंने पहले ही कहा था जब हवाएं चलेंगी, आंधी आएगी, तूफान आएगा, पानी बरसेगा, तब मैं सोऊंगा। तो आप फिर डिस्टर्ब क्यों करते हो? सोने दो। तो जो मालिक था वो टार्च और डंडा लेकर के खेतों की तरफ गया। बोला अब इसको सोने दो, नहीं भाग जाएगा ये भी। गया तो देखा कि फसलें ठीक से बंधी हुई है, गिरने की कोई उम्मीद नहीं है, और जानवर भी अंदर मजबूती से बंधे हैं, गेट बंद है, सामान सब स्टोर में रखा है, गेट बंद है, कोई सामान बाहर नहीं पड़ा है। मालिक बड़ा खुश हुआ, लौट कर जब आया अपने कमरे में सोया। सवेरा हुआ, नौकर को बुलाया, धन्यवाद दिया और कहा कि तूने तो सब अपना काम रेडी पहले ही कर दिया था। उसने कहा जो लोग अपना काम, अपनी ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य पहले से कंप्लीट कर देते हैं, वही निश्चिंत निद्रा का सुख पाते हैं। आधा अधूरा छोड़ने वाले टेंशन में रहते। इसलिए काम को पूरा करना सीखो, ताकि चिंता न रहे। कितने विद्यार्थी परीक्षा के समय बहुत हड़बड़ा जाते हैं, घबरा जाते हैं, क्योंकि उनकी तैयारी पूरी नहीं है। और परीक्षा जब आती है तब रात भर किताब खोलकर बैठते, रगड़ी मारते हैं। और परीक्षा जब दूर होती है तो दिन में भी सोते हैं और रात में भी सोते हैं, और खूब मोबाइल चलाते हैं, खी खी करते घूमते रहते हैं। और जब परीक्षा आ गई तो कहते हैं कि बहुत टेंशन है इस समय, परीक्षा आ रही। पहले से तैयारी रखो, और याद रखना तुम्हारे माइंड में इतनी शक्ति है कि एक बार याद कर लो, साल 2 साल 4 साल 5 साल याद रहेगा। ठीक से मेमोरी में बिठाओ। मैंने आज के 25 वर्ष पहले ये श्लोक याद किया।